चैप्टर नंबर 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन ये कहता है कि द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस विच हैव कॉमन एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड। अच्छा, नॉन कोलिनियर कोलिनियर हम कहते हैं कि ऐसे को का मतलब होता है सेम और लीनियर मतलब लाइन, ठीक है। तो वो दो पॉइंट जो सेम लाइन पर हो, ठीक है। और इसने क्या किया, द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस, दो नॉन कोलिनियर रेस का यूनियन, और उनका क्या होगा, कॉमन एंड पॉइंट होगा। तो आपको हमने ये आई थिंक इसकी पहली ही चैप्टर के स्टार्ट में पहली दूसरी लाइन में ये बात पढ़ी है कि दो कॉमन रेस किसी एक कॉमन एंड पॉइंट से जब ओरिजिनेट हों तो वो क्या बनाती हैं, एक एंगल बनाती हैं, ठीक है। एंगल। हाँ, तो इस वजह से इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए है कि जो दो नॉन कोलिनियर रेज होंगी उनका कॉमन एंड पॉइंट हो तो वो जो है वो क्या बनाती हैं, कॉमन एंड पॉइंट का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कॉमन ओरिजिनेटिंग पॉइंट का भी कह सकते हैं कि सेम पॉइंट से दो नॉन कोलिनियर रेज ओरिजिनेट हो रही हो, ठीक है। क्योंकि रेज वो होती हैं कि जिनका एंड पॉइंट कुछ नहीं होता, एक उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट उनका नहीं होता, तो वो उसको रेस कहते हैं। और अगर कोई ऐसी रेस जिसका एंड पॉइंट हो तो वो क्या बनती है, वो लाइन सेगमेंट बन जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें उसके एंड भी दिया होता है, स्टार्ट भी दिया होता हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो नेक्स्ट वो कहता है द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस इज कॉल्ड। रेडियंस किस सिस्टम में मेजर किया जाता है जी, सर्कुलर सिस्टम में मेजर किया जाता है। क्योंकि जब हम सर्कुलर एंगल पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर हम लेते हैं सरकमफेरेंस, और जो है वो हम हाफ सर्कल को 2 पाई के इक्वल लेते हैं, सॉरी पाई के इक्वल लेते हैं, और फुल सर्कल को 2 पाई के इक्वल लेते हैं। क्योंकि पाई हमारे पास इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है। तो 2 पाई इक्वल होता है 360 डिग्री, और कंप्लीट जो एक सर्कल होता है उसका एंगल भी हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। लिहाजा इसका जो आंसर आता है वो क्या बनता है, सर्कुलर सिस्टम। ये जो बाकी इसने CGS सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, तो ये वही हमारा जो डिग्री सिस्टम होता है, डेसिमल वाला, ठीक है। और ये जो दूसरे दो सिस्टम है वो हमने इसके अंदर पढ़ी नहीं, वैसे ये जो है ना वो दूसरे होते हैं, CGS वगैरह जो है ना वो सेंटीग्रेड, ग्राम और सेकंड आई थिंक इससे बनता है, ठीक है। यानी कि ये सिस्टम इंटरनेशनल के मुख्तलिफ जो है वो सिस्टम है यूनिट्स की। तो ठीक है। इसमें जो है वो बी और डी में से ही हमें डिसाइड करना होगा, और वो उसमें भी फिर हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 डिग्री इक्वल्स टू। अब ये बेसिकली इसका वो कर रहा है को प्लेनर वाला। 20 डिग्री का हम को प्लेनर, अब हमने देखना है इनमें से क्या होगा। 20 डिग्री के अंदर आप 360 ऐड करते जाएं, तो 360 अगर 20 में ऐड करें तो 380 आता है, जो कि 380 तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद 360 और 360 करने से आपके पास क्या आता है, 720। 720 में 20 ऐड करो तो वो बनता है आपके पास 740 बनना चाहिए, वो भी यहाँ पर नहीं है। अच्छा जी, तो फिर हम क्या करते हैं, 720 में मजीद 360 को ऐड करें तो क्या बनेगा हमारे पास। ये आता है 1108। 1000 108। 1180, यानी कि 1180। तो 1180 में जब आप 20 को ऐड करें तो आपके पास क्या बनता है, 1200 बनता है, ठीक है। लिहाजा इसका जो ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर बनता है कि आप अगर इसमें 4 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स आई थिंक, 3 टाइम्स 360 को ऐड करें तो आपके पास, यानी कि ये बन जाता है 3 × 2 पाई। 3 × 2 पाई प्लस 20 डिग्री करें तो ये आपके पास को प्लेनर एंगल इसका बनता है, जो कि क्या है, 1200। लिहाजा इसका सी जो है राइट आंसर है, ठीक है। ठीक है, 360 प्लस यहाँ थ्री पे जो सिक्सटी जी जी, यहाँ प्लस। पे जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया किया गया वो को प्लेनर एंगल का इस्तेमाल हो गया। ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उसकी रीजन मैंने आपको बता दी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ठीक। क्वेश्चन 4 है, 3 पाई/4 रेडियंस इक्वल्स टू। तो अब आप इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दें 180 से, और डिवाइडेड बाय 4 करें तो देखें आपके पास आंसर आएगा 135 डिग्री। क्योंकि रेडियन से जब हम डिग्री में जाते हैं तो हमने क्या करना होता है कि पाई को हमने कंसीडर करना होता है इक्वल्स टू 180 डिग्री के। तो 180 को 3 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 4 करें, आपके पास आंसर आएगा 135 डिग्री। जब हम ये सवाल करें तो उसमें काफ़ी दफ़ा ये 3 पाई/4 आया था। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास
इफ tan थीटा इक्वल्स टू √3 देन थीटा इज इक्वल टू, यानी कि अब आपने क्या मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। तो जब हमने सिर्फ थीटा मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा tan, तो वो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3 आपने मालूम करना है। कैलकुलेटर के ऊपर आप √3 लिखें और उसके बाद शिफ्ट दबा के tan लिखें, तो आपके पास उसका tan इनवर्स आ जाएगा। और जब आप देखेंगे तो ये आपके पास इक्वल आ रहा होगा 60 डिग्री के। ठीक है, मैं इसको करता हूँ। हम्म। या तो बेशक डायरेक्ट शिफ्ट दबाएं फिर tan का बटन दबाएं तो tan इनवर्स बना हुआ आ जाएगा। फिर उसके आगे आप अंडर रूट का साइन, आपके कैलकुलेटर पे जहां बना हुआ है अंडर रूट का साइन दबाएं और उसके बाद 3 लिख दें, तो तब भी आपके पास सेम इसी तरह आंसर आएगा। या फिर आप डायरेक्ट अंडर रूट लिख के फिर 3 दबाएं, इक्वल का बटन दबाएं, तो आंसर जो आएगा उसके ऊपर फिर आप शिफ्ट और tan का बटन दबाएं तो वो tan इनवर्स ले लेगा उसी आंसर का। तो ये आपके पास चेक करें आंसर आएगा 60 डिग्री। और अगर आप वो टेबल याद कर लें जो टेबल हमने डिस्कस किया है पहले भी, तो उस टेबल से भी आपको याद आ जाएगा कि जो tan 30 होता है वो 1/√3 होता है, tan 45 1 के इक्वल होता है, और tan 60 जो है tan 60 जो है वो √3 के इक्वल होता है, और ठीक tan 45 तो 1 के इक्वल होता है, और tan 90 जो है वो 0 या इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। आपने कैलकुलेटर पे कर लिया आरिफ? जी सर, उसको क्या है, tan इनवर्स इंटू अंडर द रूट 3 किया तो 60 आ रहा। ठीक है, तो 60 डिग्री इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, तो अब आपको जो है वो फार्मूला याद रखना होगा। जब आपने आई अरे गेस यार, 7.4 से पहले जब आप कर रहे थे तो उसमें आप 3 फार्मूले पढ़े थे, जिसमें से एक फार्मूला ये था 1 प्लस वन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। जी 1 + tan² थीटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट है जी आपके पास 7th, और उसमें उसने लिखा है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू। अब ये सॉल्व करने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँ ना अपने पास, आप भी अपने पास रफ वर्क में करके देख लें, तो देखें नीचे जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे एलसीएम लेते हुए। तो नीचे आपके पास ये बन रहा है, वही मैं आपको बार बार बताया, a² माइनस b² का फार्मूला। तो ऊपर ये आपके पास क्रॉस में आ जाएंगे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऊपर आपके पास एक दफ़ा 1 प्लस साइन थीटा आएगा, एक दफ़ा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 और 1 प्लस 1 आपके पास 2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आपके पास, और साथ में जो साइन थीटा है वो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो वो कट जाएगा। तो ये आपके पास बेसिकली फॉर्म बनेगी लाइक 2 डिवाइडेड बाय, ऊपर आपके पास बनेगा 2 और नीचे आ जाएगा आपके पास 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ आ रहा है आपके पास। तो ये आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है? आपने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे आपके पास आ जाएगा यानी कि ऊपर आपके पास आ रहा है 2, तो नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देगा 2 तो ये cos। आपके पास 2 × 1 आवर कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 आवर कॉस जो होता है वो किसके इक्वल, किसके रेसिप्रोकल होता है? सीकेंड के। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 सीकेंड थीटा। यहाँ पर क्योंकि उसने 2 कॉस स्क्वायर थीटा दिया, अगर ये 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा देता ना तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन सकता था। लेकिन अब चलिए, यहाँ पे जो सही आंसर बनता है वो क्या बनता है? 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा बनता है। ये थोड़ा ट्रिकी है 7.4 के क्वेश्चंस की तरह। आप इसको रफ वर्क में करके देख सकते हैं, मैंने इसको कर लिया है अपने पास। ठीक है, मैं इसको नोट कर लूंगा, मैं बाद में भी एक दफा कर लूंगा इसको। आप मैं आपको करा देता हूँ इधर ही मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे किया। ठीक है, ठीक ये है। देखें आपके पास था, लाइक इसको हम सॉल्व कर लें, तो ये आपके पास था 1/1 प्लस साइन थीटा, और दरमियान में आपके पास क्या है? प्लस है, हाँ जी, प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इक्वल का निशान डाल देता हूँ। तो ये नीचे आपके पास ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस, यानी कि a+b × a - b, a² माइनस b² वाला। ठीक है, यानी कि ये बन रहा है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही है।
जी और ऊपर आपके पास ये बनेगा 1 - sin θ प्लस 1 + sin θ। ये पता चला किस तरह हुआ, बेसिकली ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। जी ठीक है, तो ये -sin θ + sin θ आपस में कट जाएगा, 1 + 1 आपके पास हो जाएगा ऊपर 2, और नीचे ये जो 1 - sin²θ ये बेसिकली इक्वल होगा cos²θ के, यूजिंग द फार्मूला जो आप उधर लिखते होते थे, cos²θ प्लस sin²θ = 1। ये आपका पहला फार्मूला है जो 7.4 से पहले उसने बताया है। ठीक है, ठीक हो गया। तो 1 आवर कॉस जो होता है, 1 आवर कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंड के इक्वल होता है। ये भी आपने पढ़ रखा है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में। जी तो इस वजह से ये आपके पास आ जाएगा 2 sec²θ के, 1 आवर कॉस स्केयर बन रहा है ना, तो ये आपके पास 2 sec²θ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये इस वजह से ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये आपको वो कह रहा है 1 आवर 1/2 ऑफ कॉसिकेंट 45 डिग्री। ठीक है, तो कॉसिकेंट का मतलब क्या हुआ, ये आपको कह रहा है सीकेंड, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 1 सॉरी, कॉसिकेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन के इक्वल, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना। तो आप इसमें क्या मालूम कर सकते हैं, अब आप इसको यूं लिखें, वन, ये वैसे तो मल्टीप्लाई में 1/2, यानी कि ये आपके पास 1/2 का मतलब है 0.5 कोसिकेंट 45 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, या आप इसको यहीं पे इस तरह कर लें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 जब आप मालूम करें तो आपके पास क्या आता है, कैलकुलेटर पे करके देखें। sin 45 आ रहा है 0.77। 0.7 कब आता है, √2 करने से आता है। जी ये आ रहा है √2 डिवाइड बाय 2। हाँ जी, तो ये बेसिकली आपके पास बनता है कि ये आपके पास बन जाएगा 1/2 मल्टी, ये देखें इस तरह से लिखेंगे इसको, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय 2 था। जी तो ये आप देखें जो डिवाइड के नीचे वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √2। तो ये 2 और 2 क्रॉस में कट जाएंगे, पीछे आपके पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये पीछे रह हाँ गया 1 डिवाइड बाय जी, अंडर तो द इस रूट। वजह से 1 डिवाइडेड बाय √2 इसका सही आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन बी है। तो ठीक क्वेश्चन है नंबर निखिल। 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपके पास सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा। सीकेंड थीटा प्लस, सॉरी, सीकेंड थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू, अब ये अगेन वही सॉल्व करने वाली बात है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, सीकेंड थीटा और कॉट थीटा, तो ये आपके पास बनता है, सीकेंड होता है 1 आवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो है वो आपके पास इक्वल होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो कॉस कॉस से कट जाएगा, 1 आवर साइन थीटा आपके पास पीछे बच जाएगा। ठीक है, और अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बचता है कॉसिकेंट थीटा। तो अब आप देखिए ऑप्शन में उसने क्या दिया हुआ है, कॉसिकेंट उसने नहीं दिया हुआ, तो उसने आपको सिर्फ दिया हुआ 1 आवर साइन थीटा, लिहाजा सी जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखें इसको, आप इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, थोड़ा सा ये ट्रिकी लग रहा है। तो ये आपके पास बनेगा ओके, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या बनता है जी, कॉसिकेंट बनता है 1 आवर साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बनेगा, कॉस
स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ठीक हो गया। तो मजीद अब इसमें एलसीएम बनता है नीचे साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर आपके पास बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है यूजिंग द फार्मूला, ये जो मैंने इधर ऊपर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो आपके पास यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ठीक हो गया, आपस में कट गया, ये पीछे रह गया 1। हाँ, तो इस वजह से जो आखिरी आपके पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है।